कोई कहता है मैं सुन्नी हूं, मैं कहता हूं अल्लाह तेरा भला करे। कोई कहता है मैं देवबंदी हूं, मैं कहता हूं अल्लाह तेरा भला करे। कोई कहता है मैं वहाबी हूं, मैं कहता हूं अल्लाह तेरा भला करे। कोई कहता है मैं अहले हदीस हूं, मैं कहता हूं अल्लाह तेरा भी भला करे। क्योंकि हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम एक दीन को मानते हैं, हमने एक ही नबी का कलमा पढ़ा है जिसने अपने दुश्मनों यानी काफिरों के लिए भी दुआ मांगी है। तो फिर हमारे अंदर इतनी नफरतें क्यों हैं? फिर हमारे अंदर इतने ज्यादा इख्तलाफात क्यों हैं? मैं आज हर सुन्नी से, हर देवबंदी से, हर वहाबी से, हर अहले हदीस से, हर इमाम से, हर मुक्तदी से, हर आलम से, हर शागिर्द से, हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे अंदर इतनी ज्यादा नफरतें क्यों पैदा हो रही हैं? हम हमारा निसाब किया है, हम एक ही कुरान और हदीस के पाबंद हैं, हम एक ही कुरान और हदीस को पढ़ने वाले हैं। तो यकीनन आप कहेंगे जी हाँ, हम एक ही कुरान और हदीस को पढ़ते हैं, मानते हैं, समझते हैं। फिर हमारे अंदर इतनी ज्यादा नफरतें क्यों पैदा हो रही हैं? फिर हमारे अंदर इतने ज्यादा इख्तलाफात क्यों बढ़ रहे हैं? मैं कहता हूं कि आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपकी मस्जिद में कुरान पाक की तालीम दी जा रही है तो आप कहेंगे यकीनन कुरान पाक पढ़ा जाता है। कुरान पाक की सही तरीके से लफ्ज की अदायगी के साथ उसको सही तरीके से हम पढ़ रहे हैं, हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं। मैं फिर आपसे पूछता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है? मैं आपको कहता हूं इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर का मतलब क्या है? मैं आपसे पूछता हूं वला तफर्रकू का मतलब क्या है? मैं आपसे पूछता हूं वल्लाहु हलीमुन हकीम का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे यकीनन हमने ये पढ़ा हुआ है, ये कुरान पाक में से आप कह रहे हैं। लेकिन आपको मैं जब इनका जवाब पूछूंगा, जब इनका मैं आपसे तर्जुमा पूछूंगा तो यकीनन आप कहेंगे हमें नहीं पता, हम इससे आशना नहीं है, हम इससे वाकिफ नहीं है, हम इसके बारे में पता नहीं है। आपको पता है जब एक छोटा सा बच्चा होता है हम उसको स्कूल भेजते हैं तो स्कूल में जब वो पहले जाना शुरू करता है थोड़े दिनों के बाद हम उससे टेस्ट लेते हैं, हम उसका इम्तिहान लेना शुरू करते हैं। हम बच्चे से पूछते हैं कि बच्चा आपने क्या पढ़ा है? तो बच्चा कहता है कि CAT कैट, मैंने कैट को पढ़ा है, मैंने DOG डॉग को पढ़ा है। तो हम बच्चे से पूछते हैं कि बताओ CAT कैट का मतलब क्या है? तो बच्चा अगर कहता है कि मुझे नहीं पता, हम कहते हैं कि अच्छा बच्चा मुझे बताओ कि DOG डॉग का मतलब क्या है? तो बच्चा कहता है कि मुझे इसका मतलब भी नहीं पता। तो हम अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम्हें कैट का मतलब नहीं आता, तुम्हें डॉग का मतलब नहीं आता। हम बड़े परेशान हो जाते हैं, हम घर में बात करते हैं, हम उसके बारे में बड़ी गौर फिक्र करते हैं, हम तजस्सुस में पड़ जाते हैं। हमें ये फिक्र लाहक हो जाती है कि बच्चे को कैट का पता नहीं, बच्चे को डॉग का पता नहीं, बच्चे को कुत्ते का नहीं पता, बच्चे को बिल्ली का नहीं पता, बच्चे को मतलब नहीं आता। तो स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। हमें स्कूल चेंज करना चाहिए। हम एक अच्छा स्कूल, एक मयारी स्कूल, एक स्टैंडर्ड वाला स्कूल, उसमें अपने बच्चे को दाखिल करवाना चाहिए। हमारी सोच देखें कि बच्चे को कैट और डॉग यानी कुत्ते और बिल्ली का नहीं पता, उसलिए हम स्कूल चेंज कर रहे हैं। बोला तफर्रकू का मतलब क्या है? अगर बच्चे को ये नहीं पता, हम बच्चे को लिए स्कूल नहीं चेंज करते, हम बच्चे के लिए मदरसा चेंज नहीं करते, हमने अपने बच्चे को सिर्फ कलमा और नमाज के लिए महदूद कर लिया है। हमें कुरान का, हमें हदीस का हमें पता तो है, लेकिन हमको मतलब भी नहीं पता। हमको इल्म तो है, हमें अमल का नहीं पता। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का दर्स है। अल्लाह की किताब का हमने पढ़ा है, हमने अल्लाह की किताब को सिर्फ जीनत बनाकर अलमारियों की जीनत ही बना ली है। दोस्तों, दुनियावी जिंदगी में हमने इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि पैदल से साइकिल, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, आज मोबाइल की दुनिया के हम ऑपरेटर बन गए, आज इंटरनेट की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। दोस्तों, हम धोखा अल्लाह को नहीं बल्कि अपने आप को दे रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुरान पाक हम पढ़ते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़कर उस पर अमल भी करना चाहिए। नमाज पढ़कर हमें इसका भी पता होना चाहिए इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। क्या जो हमने नमाज अदा की है इससे हम बेहयाई और बुरे कामों से बच रहे हैं? दोस्तों, मुझे आप कमेंट करके ये बताएं कि क्या आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, और ये वीडियो आप सदका जारिया के लिए अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इस सवाब में आप भी शामिल हो जाएं। दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।